बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। लेक्चर सीरीज चल रही है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के हवाले से। आज इस लेक्चर सीरीज का चौथा लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस के हवाले से। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर भी हमें इन प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस क्या है। हर प्रॉपर्टी को पहले हम डिफाइन करेंगे और फिर एक एग्जाम्पल की मदद से उस प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन भी बताएंगे। चले जी स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, the variance of constant or constant data is 0. That is variance of A is equal to 0 where A is a constant. आपका पूरा डाटा जो है वो सेम वैल्यूज पर मुश्तमिल है या एक सिंगल वैल्यू है जिसका आप वेरिएंस लेना चाहते हैं, तो उस सूरत में उसका वेरिएंस क्या होगा? 0 होगा। अगर डाटा की तमाम वैल्यू सेम है तो उसका वेरिएंस जो है हर सूरत 0 होगा। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है जी कि 4 नंबर ऐसे लिखकर बताएं जिनका वेरिएंस 0 हो और मीन 10 हो, तो वो 4 नंबर कौन से होंगे? वो 4 नंबर ऑफ कोर्स होंगे 10 10 10 एंड 10। 4 टाइम्स आप 10 लिख दें तो इनका जो मीन है वो डेफिनेटली 10 होगा, जबकि वेरिएंस इसका फॉर श्योर क्या होगा? 0 होगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 कि कांस्टेंट या कांस्टेंट डाटा का वेरिएंस क्या होता है? ये 0 होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 and 3, the variance remains unchanged when a constant is added to each value of data. That is variance of x plus a is variance of x. डाटा की हर वैल्यू में अगर कोई कांस्टेंट आप ऐड कर देते हैं तो वेरिएंस जो है वो तब्दील नहीं होगा, वैसे का वैसा ही रहेगा। जो ऐड करने से पहले है वेरिएंस वही ऐड करने के बाद रहेगा, उसमें कोई तब्दीली वाकया नहीं होगी। इसी तरह वेरिएंस जो है अनचेंज रहता है जब आप डाटा की हर वैल्यू में से कोई कांस्टेंट को माइनस करा देते हैं। मैथमेटिकली इसको हम यूं लिखते हैं, वेरिएंस ऑफ x माइनस ए इज वेरिएंस ऑफ x। यानी किसी कांस्टेंट के ऐड करने पर या किसी कांस्टेंट के सब्ट्रैक्ट करने पर डाटा की हर वैल्यू में से वेरिएंस जो है वो अनचेंज रहेगा, वेरिएंस में कोई तब्दीली वाकया नहीं आएगी। आइए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से देख लेते हैं। If variance of x equal to 10, what will be the variance x plus 10 and variance x minus 10? According to property, variance x plus 10 जो है ये variance x ही होगा और variance x हमारे पास कितना है? 10। तो variance x plus 10 की वैल्यू भी 10 ही होगी। और इसी तरह प्रॉपर्टी के मुताबिक वेरिएंस x माइनस 10 जो है ये वेरिएंस x ही होगा और वेरिएंस x 10 है। तो कांस्टेंट यानी 10 आपने ऐड कराया या 10 सब्ट्रैक्ट कराया तो वेरिएंस जो ओरिजिनल पहले था ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने से पहले वही रहेगा, वो तब्दील नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे चलते हैं जी। प्रॉपर्टी 4 and 5, the variance will be multiplied by the square of constant if each value of data is multiplied by a constant. अगर डाटा की हर वैल्यू को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो वेरिएंस है उस कांस्टेंट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। यानी आपने हर वैल्यू को a से मल्टीप्लाई किया तो अब वेरिएंस जो है वो a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह अगर आपने डाटा की हर वैल्यू को किसी कांस्टेंट से डिवाइड किया तो फिर क्या होगा? जो वेरिएंस है उस कांस्टेंट के स्क्वायर से डिवाइड होगा। इस तरह मैथमेटिकली लिखेंगे, वेरिएंस x ओवर a इज 1 ओवर a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, उसके स्क्वायर के साथ डिवाइड होगा। आइए जरा इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास x का वेरिएंस 10 है, वो कहते हैं जी वेरिएंस आप बताएं 2x का
और वेरिएंस बताएं x ओवर 2 का। अब प्रॉपर्टी के मुताबिक जो वेरिएंस ऑफ 2x है ये होना चाहिए 2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और x का वेरिएंस हो गया 10, तो 4 इंटू 10 40 आएगा जी वेरिएंस ऑफ 2x। अगर x का वेरिएंस 10 हो और हम हर x वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नया वेरिएंस क्या होगा 4 इंटू 10 यानी 40। इसी तरह अगर आपने हर वैल्यू को 2 पे डिवाइड किया है यानी वेरिएंस ऑफ x ओवर 2 है तो आएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू 10 है, 2 का स्क्वायर 4 है। अब 10 ओवर 4 करेंगे तो 2.5 हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा x ओवर 2 पे। तो यहां से हमें पता चला कि जब हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएंस उस कांस्टेंट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है और जब किसी कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो वेरिएंस उस कांस्टेंट के स्क्वायर से डिवाइड होता है। अब पहली 5 जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं उन 5 प्रॉपर्टीज को हम कंबाइन भी कर सकते हैं और कंबाइन करके उनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या बनते हैं वो जरा देख लें। फॉर एग्जांपल आप करना चाहते हैं वेरिएंस ऑफ ax प्लस बी या वेरिएंस ऑफ ax माइनस बी। अब यहाँ पर b ऐड हो रहा है और यहाँ पर b सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका तो वेरिएंस पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ax मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका स्क्वायर बाहर आ जाएगा और बन जाएगा a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। जो ऐड या जो सब्ट्रैक्ट होता हुआ कांस्टेंट है उसका वेरिएंस पर कोई असर नहीं होता, जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसका स्क्वायर बाहर आ जाता है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। इसी तरह आपके पास आ गया ax बाय b, इसका वेरिएंस ले रहे हो तो ये आ जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। इसी की एक्सटेंशन ये है कि आप ax प्लस बी ओवर सी और ax माइनस बी ओवर सी, अगेन यहाँ पर a मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, c डिवाइड हो रहा है तो उसका स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, b ऐड या b सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका कोई असर नहीं आएगा, तो आ जाएगा a स्क्वायर और c स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है पहली 5 प्रॉपर्टीज को अगर हम कंबाइन करके बनाना चाहें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलें। प्रॉपर्टी नंबर 6, फॉर एनी टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, जो दो वेरिएबल x और y इंडिपेंडेंट हैं यानी जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, अब आप उनके सम या डिफरेंस का वेरिएंस ले रहे हैं, वेरिएंस कर रहे हैं x प्लस y का या वेरिएंस कर रहे हैं x माइनस y का। दोनों सूरतों में ये वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y के बराबर होगा, यहां प्लस हो या माइनस हो, इस तरफ दोनों के दरमियान हमेशा प्लस ही आएगा। ये क्यों आता है ये अभी लास्ट में एक प्रॉपर्टी आएगी वहां पर जाके आपको समझाता हूं। फिलहाल आपने यहाँ पे ये नोट कर लेना है, चाहे x प्लस वाई हो चाहे x माइनस वाई हो, दूसरी तरफ वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y ही होगा। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करते हैं जरा नेक्स्ट एग्जांपल में देखो। कहता है जी वेरिएंस x 10 है, वेरिएंस y 8 है, वेरिएंस x माइनस y बताइए जबकि x और y जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी वेरिएंस x माइनस y बराबर होगा वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y। मैंने बताया था दरमियान में माइनस हो या प्लस हो इस तरफ प्लस ही आना है। तो x का वेरिएंस है 10, y का वेरिएंस है 8, तो 10 प्लस 8 बन गया हमारे पास क्या 18, तो ये वेरिएंस x माइनस y आ गया। प्रॉपर्टी नंबर 7, यहां पर भी x और y अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, यहां पर साथ हमने कांस्टेंट इन्वॉल्व करा दिए हैं ax प्लस माइनस बी वाई, यहाँ a और b कांस्टेंट तो ये बराबर होगा a स्क्वायर, क्योंकि a x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएंस ऑफ x, प्लस हो या माइनस हो यहाँ पर प्लस ही आना है, और b क्योंकि y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 आ गई हमारे पास। इस प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करते हैं इस एग्जांपल की मदद से देखें आप। कह रहे जी वेरिएंस x का 10 है, वेरिएंस y का 8 है, वेरिएंस 2x माइनस 3y आपने बताना है, x और y क्या है कांस्टेंट है। अब अपनी प्रॉपर्टी के मुताबिक
जो वेरिएंस 2x माइनस 3y ये बराबर होगा 2 का स्केयर वेरिएंस ऑफ x प्लस 3 का स्केयर वेरिएंस ऑफ y। 2 का स्केयर 4 आ गया और x का वेरिएंस 10 है तो 4 इंटू 10, 3 का स्केयर 9 आ गया और y का वेरिएंस 8 है तो 9 इंटू 8। तो इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा 40 प्लस 72 112। ये है वेरिएंस ऑफ 2x माइनस 3y। प्रॉपर्टी नंबर 7 की एप्लीकेशन। अब देखते हैं जी लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास आ रही है और इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि दरमियान में प्लस माइनस हो तो इधर हमेशा प्लस क्यों आएगा, माइनस किधर जाएगा। अगर x और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी अब ये एक दूसरे से कोई ना कोई ताल्लुक रखते हैं, इन दोनों की वेरिएशन कॉमन है, तो वेरिएंस ऑफ x प्लस माइनस y आएगा वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y प्लस माइनस 2 को वेरिएंस x और y। COV को पढ़ते हैं को वेरिएंस x और y। अब ये होता है इस तरह है कि इसमें हमने a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो है मैथमेटिकली अप्लाई होता है। तो आपको पता है दोनों फार्मूला में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab आता है, तो ये 2ab वाली टर्म है जिसके साथ प्लस माइनस यहाँ पर आएगा। अब अगर यहाँ पर ये वेरिएबल डिपेंडेंट की जगह इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर ये जो कोवेरिएंस टर्म है वो जीरो हो जाएगी और बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, वेरिएंस x प्लस माइनस वाई वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। तो अगर यहाँ पर प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, इसमें दोनों सूरतों में यहाँ पर क्या आ रहा होगा, प्लस ही आ रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वेरिएंस के हवाले से वेरिएंस की प्रॉपर्टीज और इनकी एप्लीकेशन। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और टेक्निकल भी हैं, ध्यान से इनको समझें, नोट कीजिए। इससे रिलेटेड असाइनमेंट आपको 2 लेक्चर्स और मैं करूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद आपको असाइनमेंट दी जाएगी ताकि आप इन 3 या 4 टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके उसकी बेहतर तौर पर प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।